जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से धन धान्य आपको प्राप्त होगा। सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, सावन के महीने में जिस तरह बारिश होती है और गर्मी से राहत मिलती है, उसी प्रकार भोलेनाथ माता पार्वती जब पृथ्वी पे विचरण करते हैं, भक्तों के तापों का नाश करते हैं, सुख सौभाग्य का उदय हो जाता है, सभी तरह की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज सावन सोमवार के चौथे सोमवार में आपको ऐसा क्या चढ़ाना है भोलेनाथ माता पार्वती पे जिससे कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाए। सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 की तारीख को है। दोस्तों, सावन के माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों, यह शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। शुक्ल पक्ष का अद्भुत नियम होता है। इस पक्ष में चंद्रमा लगातार अपने आकार को बढ़ाता है और जैसे ही पूर्णमासी की तिथि आती है उस दिन पे यह पूर्ण रूप में दिखाई देता है। ऐसा दोस्तों 5वें सावन सोमवार को होगा, जिस दिन पे है रक्षाबंधन, राखी का दिन। उस दिन पे ही सावन की पूर्णमासी भी रहेगी, जिसे हम श्रावणी पूर्णमासी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे यदि आप भोलेनाथ को पूजन में चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। तो जिन लोगों को भी अपनी इच्छा पूर्ति करनी है उन्हें ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। और अगर आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए, जिससे व्रत पूजा पाठ का धर्म का पुण्य आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार के दिन पे जो लोग व्रत रख रहे हैं और जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं उन्हें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। अपने घर में भोलेनाथ माता पार्वती के सामने बैठ जाइए। यदि आपके पास दोस्तों शिवलिंग है तो सोमवार के दिन पे शिवलिंग का अभिषेक जरूर करिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सामग्री से भोलेनाथ का अभिषेक करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ पे सफ़ेद रंग का चंदन अर्पित करना चाहिए, इससे हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। सफ़ेद रंग का अक्षत भोलेनाथ पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे आपके जीवन में धन धान्य का सुख सौभाग्य बना रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको अपनी भक्ति और भावना के साथ भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए पूजन करना चाहिए। जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। आज दोस्तों, आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ, शिव चालीसा के अंदर भोलेनाथ से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इतने अच्छे भाव लिखे गए हैं। बहुत ही सरल और शुद्ध भाषा में शिव चालीसा बताई गई है, जिसका पाठ आप सोमवार के दिन और पूरे सावन के महीने में भी प्रतिदिन कर सकते हैं। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। दोस्तों, यह पंक्तियों से भगवान खुद हमें बता रहे हैं कि जब भी संकट का समय आता है, माता पिता भ्राता जो भी आपके सगे संबंधी हैं वो तक आपका साथ नहीं देते, परंतु संकट के समय में यदि आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमेशा प्रभु शरण में रहते हैं तो प्रभु ही आपका अनंत सहारा है। वह धन निर्धन को देते हैं, जिस भी तरह का आपका संकट होता है उसको दूर करते हैं और संकटों का नाश करते हैं। इसलिए हमें भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अपने संकटों से मुक्ति करने के लिए भोलेनाथ से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। जिन लोगों के भी संतान नहीं है, किसी भी तरह का कष्ट है, उन्हें भी भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। शिव चालीसा में बताया गया है त्रयोदशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 1 अगस्त 2020 की तारीख को शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त त्रयोदशी आने वाली है। इस दिन से जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को प्रारंभ करता है और 1 वर्ष तक नियम के साथ त्रयोदशी का व्रत करता है और उसके बाद उसका उद्यापन करता है, अवश्य ही उनके पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहे होंगे उसके अनुसार उन्हें निवृत्ति मिलेगी और इस जन्म में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी।
इसी प्रकार दोस्तों, धन धान्य और सुख सौभाग्य को पाने के लिए यदि आप भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन स्मरण करते हैं, मैं तो ये बोलती हूँ भगवान के नाम का जप करने मात्र से भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। परंतु यदि आप अपने घर में जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ के शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, घी यदि संभव नहीं है तो तेल का दीपक जलाते हैं और भगवान का जाप करते हैं तो अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करिए। अभिषेक यदि संभव नहीं है तो आपके घर में जो भी भगवान की फोटो है उस फोटो पे तिलक करिए, चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ाइए और बेलपत्र, शमी पत्र, कमल का फूल, आंकड़े का फूल, धतूरा, ये सभी चीज़ें भोलेनाथ को, जो बहुत ही कम पैसों में ये चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, बल्कि ये सब चीज़ें आपके घर के आसपास कई पेड़ पौधे लगे होंगे आपको वैसे ही मिल जाएंगी। यदि आप इन चीज़ों से भगवान का पूजन करते हैं और ध्यान जप इत्यादि करते हैं तो अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, वो एक चीज़ है जो आपको भोलेनाथ पे चढ़ानी है। जिन लोगों की कोई भी मनोकामना है, खासतौर पे धन संबंधी या पैसे रुपए से संबंधित, उन्हें लाने हैं 1.25 किलो चावल। अच्छे चावल लाइएगा, भले दान में ही दें पर वही चीज़ दान में दें जिसका प्रयोग आप स्वयं कर पाएँ, क्योंकि यदि आप अपने स्वयं के प्रयोग से निकृष्ट चीज़ का दान देते हैं तो आपके अगले जन्म में या मृत्यु उपरांत उसी तरह की चीज़ों का आपको भोग करना पड़ता है। इसलिए भूल के भी इस तरह की कभी गलती मत करिए। यदि आपकी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि आप इतने पैसे का दान दे पाएँ तो आप दान मत दीजिए, पर भूल के भी कभी गलत चीज़ों का दान नहीं देना चाहिए। इसलिए वही सामान लेके आएँ जो अच्छा हो, जैसा अनाज आप खुद अपने घर में खाते हैं उस तरह का 1 या 1.5 किलो चावल आप ले आइए। घर के आसपास यदि आपके कोई शिवलिंग वाला मंदिर है वहाँ जाइए, भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। जो भी आपका दुख संकट है दोस्तों, भगवान से ज़्यादा आपके और कोई निकट नहीं है। आप उन्हें जब संकट बताते हैं उस समय बैठ के यदि आप उन्हें याद नहीं करेंगे तो आपको वो कैसे दिखेंगे। तो थोड़ी देर बैठ के भोलेनाथ का जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र से कर सकते हैं, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र से कर सकते हैं, और यदि बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप भगवान के महामृत्युंजय मंत्र से भी उनका जाप कर सकते हैं। बाकी 2 मंत्र भी जो मैंने बताए हैं, ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः, इनसे भी जाप करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। पर कम से कम दोस्तों, जब भी मंदिर जाएं 15 मिनट का समय निकालिए। जिस तरह हम अपने और सभी कार्य करने के लिए समय निकालते हैं उसी तरह हमें भगवान प्राप्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए भी अपना समय निकालना चाहिए। भगवान के पास बैठना चाहिए, सभी विषय विकारों से मुक्त होते हुए भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ मात्र से यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो कभी कभी हमारे विचारों को भगवान उतने आसानी से नहीं सुनते हैं, परंतु जब भी आप निस्वार्थ भावना से भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान को याद करेंगे, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित करके उनसे कोई भी अपनी परेशानी बोलेंगे तो देखिएगा वो दौड़े चले आएंगे और आपकी जो भी परेशानी होगी उसको अवश्य दूर कर देंगे। ये 1.25 किलो या 1.5 किलो जो आप चावल लेके गए हैं, इसके अलावा आप मंदिर में ले जा सकते हैं बेल के पत्रे या फिर आटे का बना हुआ दीपक भी आप ले जा सकते हैं। भोलेनाथ का पूजन करिए, दीपक जलाइए, संभव हो तो, न संभव हो तो मत जलाइए। बेल पत्र इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। और 1 मुट्ठी चावल, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इस 1.25 किलो चावल में से 1 मुट्ठी चावल भोलेनाथ पे अर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी इस समय की स्थिति या कष्ट चल रहे होंगे, अवश्य भोलेनाथ अपने आंतरिक रूप से, अपने भावों से आपके भावों को ग्रहण करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो अनाज होता है ये हमारे भावों का संचालक होता है। इस तरह से भोलेनाथ पे इस अनाज को आप अर्पित करेंगे और बाकी बचा हुआ जो चावल है, जो अनाज है, वो किसी गरीब को देना है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये गरीब कोई भी हो सकता है। कोशिश करके हमेशा ऐसे गरीब व्यक्ति को अनाज इत्यादि का दान करना चाहिए जिसे हम नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को हम जानते हैं हम उनसे कुछ ना कुछ देने के बदले अपेक्षाएं रखने लगते हैं। तो भूल के भी दान पुण्य करी हुई चीज़ों से कोई अपेक्षा मत रखिए, वरना आपके दान पुण्य का पूरा फल बेकार हो जाता है। कई बार स्त्रियां अपने घर में काम करने वाली बाइयों को कोई सामान दे देती हैं और जब वक्त पड़ता है तो उन्हें वो सामान गिना भी देते हैं। यदि आप दान करी हुई चीज़ को अपने मुंह से बोल देते हैं कि हमने ये दान दिया है तो आपका दान निष्फल हो जाता है। दान गुप्त होना चाहिए, दान निष्काम भाव से होना चाहिए। दान करने के बाद आपको उसको याद नहीं रखना चाहिए या
या उसका अपने आप से ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, तभी आपको उस दान का पूरा फल प्राप्त होगा। तो ये जो 1.25 किलो चावल आपके पास बचा होगा, आप इसे किसी न किसी गरीब व्यक्ति को ज़रूर दान में दे दें। भोलेनाथ माता पार्वती आपके शुद्ध भावों को ग्रहण करते हुए अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। कोशिश करिए दोस्तों, इसके बाद प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में बैठ के भी 10 मिनट कम से कम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए जाप करिए। जब भी आपसे ये संभव हो, जब तक आपकी कोई दिक्कत है दोस्तों, तब तक इस उपाय को आप प्रति हफ्ते कर सकते हैं। यदि आप इतना आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप हर हफ्ते इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर हर हफ्ते ना भी कर पाएँ तो आप हर महीने इस उपाय को करिए। क्योंकि दोस्तों कई बार परेशानियां लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिन्हें हम संचित कर्म या प्रारब्ध कहते हैं। इसी के साथ हम सबका जन्म होता है और उसी अनुरूप हमारे जीवन में अलग अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जिन्हें हम भोगते हैं। और कई बार यह परिस्थितियां इतनी दुर्गम हो जाती हैं कि हमें कोई सहारा नहीं मिलता। तो ऐसे में भोलेनाथ से अच्छा सहारा और कोई हो भी नहीं सकता। जिसके लिए भोलेनाथ का सहारा होता है, उसके लिए जीवन की नैया आसानी से पार लग जाती है, सभी तरह के दुख और कष्टों का नाश हो जाता है। तो जय बोलिए हर हर महादेव की जय, बम बम भोले की जय। चौथे सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता पार्वती का इसी तरह पूजन अर्चन करते रहिए, अपने घर में प्रतिदिन पूजन करिए, जाप इत्यादि करिए, शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मेरी कामना है। भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन मैं भी कर रही हूँ और आप सबके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ कि आपको अच्छी और शुभ फलों की प्राप्ति हो। आज का वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। उपाय यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे बताइए मुझे कि आपको अच्छा लगा है। और साथ ही साथ मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, वहाँ पे घर गृहस्थी में उपयोग होने वाली बेहतरीन टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो ठीक होने लगेंगी, घर की कोई भी प्रॉब्लम्स है वो भी ज़्यादा ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों जल्दी से जाइए नीता विक्रम फैमिली चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करिए, वहाँ जाके भी वीडियोज़ देखिए और मुझे बताइएगा वो चैनल आपको कैसा लग रहा है। आपसे एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी, जय बम बम बोले।